Good morning, students. In today's class, we are going to start our first chapter, multiple products of vector. Multiple products of vectors. ठीक है, इस चैप्टर में आपकी 4 एक्सरसाइज हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली आज की जो वीडियो होगी वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक पे होगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से यूज होगा, उसके लिए क्या पैटर्न होगा, हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब तक आपने जो हम अब 12th का आपने रिवाइज किया, उसमें आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली दो वेक्टर्स के बीच में होता था। ठीक है ना, आपको क्या कहता था, आपको क्वेश्चन इस तरीके से देता था कि इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, ठीक है, एंड फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसके ऊपर आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ी, उनके ऊपर क्वेश्चंस किए, उनकी प्रॉपर्टीज को आपने डिस्कस किया। ओके, बेसिकली आपने एक बात नोट की जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता था वो दो वेक्टर्स के बीच में होता था। ठीक है, सेकंड थिंग आपके माइंड में आनी चाहिए, आपने कभी आपको एक स्केलर नंबर दे देता था वो m, जैसे मतलब कोई भी आपको m की वैल्यू 5 दे दे, कुछ भी दे देता था, तो आप उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, किसी वेक्टर a के साथ। तो आप उसको क्या बोलते थे, स्केलरली मल्टीप्लाई का नाम देते थे, नोट उसको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का नाम दिया था। इस बात का कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट होती थी वो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होती थी। ये आप पे डिपेंड करता था कि आप ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली आपको यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। इस चैप्टर के नेम से ही आप क्लियर कर पा रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। तो एक बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि आप यहाँ पर दो से ज़्यादा वेक्टर लेके चलोगे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर 3 वेक्टर्स एटलीस्ट गिवन होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ओके, ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपको कितने वेक्टर गिवन होंगे, 3 वेक्टर गिवन होंगे, क्योंकि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हो। उसके बाद आपने पढ़ा, अब देखो 3 वेक्टर्स हैं तो इन 3 वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का आपके पास क्या तरीका है, आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके सीख के आए हो। भाई आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपने 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई की थी, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट किया था। ठीक है ना, तो जब भी आप छोटी क्लासों से बड़ी क्लास में आपको 3 नंबर की मल्टीप्लाई करते थे तो आप पहले उन किन्हीं 2 की कर लेते थे, फिर उनका जो आंसर आता था उससे आप 3rd नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते थे। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर क्या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर किन्हीं भी 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो उनका आंसर आए उससे आप क्या कर दो, तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं बेसिकली पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी वेक्टर से। इतना क्लियर है। सेकेंड थिंग आपके माइंड में आनी चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी होता था, एक स्केलर क्वांटिटी होता था। तो स्केलर क्वांटिटी का
किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करने से तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। ये बात क्लियर कर पा रहे हो? तो बेसिकली तो आप डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ पर कर नहीं सकते कंसीडर। क्लियर हुआ? ओके। देखो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी हो, और जब हमने क्या कहा था, एक स्केलर क्वांटिटी को किसी एक वेक्टर से अनदर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केलर मल्टीपल बोलते हैं उसको, स्केलरली मल्टीप्लाई। नोट है उसको वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो आप किन्हीं दो वेक्टर, मैंने क्या बोले, पहले आप दो वेक्टर की मल्टी प्रोडक्ट कर लो, फिर जो उनका आंसर आए उसको तीसरे के साथ प्रोडक्ट कर लो। तो अब क्या हो गया, जो आप दो वेक्टर की प्रोडक्ट करोगे वो डेफिनेटली है किसकी, क्या करो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया आपने, अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या देखा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप सभी को पता है इस बात का। तो जब ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप एक वेक्टर को आप किसी दूसरे वेक्टर से या तो उस वेक्टर का डॉट कर सकते हो या उस वेक्टर का क्रॉस कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया आपको? ये दो बातें। भाई आपने क्या कर रहे हो, आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इन तीनों वेक्टर की प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो भाई जब आप 3 नंबर की स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई दे देते तो सबसे पहले उन दो किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते थे, फिर जो आंसर आता था उनकी थर्ड से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो किन्हीं पहले 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आए उसको थर्ड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो आप किन्हीं भी 2 वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते हो तो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए आप पहले कोई भी जो 2 वेक्टर ले रहे हो उनके क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उस वेक्टर को ए क्रॉस बी का जो आंसर आया उससे तीसरे वेक्टर से डॉट भी कर सकते हो और क्रॉस भी कर सकते हो। अच्छा, अब आपने पढ़ा, अगर आपने एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किया तो इस वेक्टर का, इस प्रोसेस को किसका नाम देंगे हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, किसका नाम देंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम देंगे। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर इसका जो आंसर आया उसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, एक तीसरे वेक्टर सी के साथ, तो इसको आप किसका नाम दोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम दोगे। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस वेक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में नो डाउट 3 वेक्टर दे रखे होंगे। ए वेक्टर, आई सपोज ए वेक्टर की वैल्यू A1 आई कैप, B1 सॉरी A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। लाइक दैट बी वेक्टर इज B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। सी वेक्टर इज C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। ओके, आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी, आप सभी अभी पढ़ के आए हो कि वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं, आप सभी को याद होगा। आई जे के इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर आप उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो, और ये किसके इक्वल हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2।
इसको आप सोल्व करोगे, ये आएगा आपका B1C2 माइनस B2C1। सिमिलरली प्लस जे करके कितना आएगा A2C1 माइनस A1C2 प्लस के कैप करके A1B2 माइनस A2C1। ओके, अब इसका आप क्या करोगे, ये आपका A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C करना है। तो C कितना है आपका C1, तो ये एक वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी B1C2 माइनस B2C1 C प्लस A2C1 माइनस A1C2 C सॉरी यहाँ पर मैं C2 की जगह, और ये आपका A3 होगा और यहाँ पर आपका B3 होगा, सॉरी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगेन आई रिपीट, B1 B3 B1 B3 और ये कितना हो गया आपका A3 B2 प्लस जे कितना हो गया A2 A3, sorry again, sorry for that, वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट हो गई। यहाँ पर आप कितना करोगे, A क्रॉस B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, तो A क्रॉस B क्या होता है आई जे के कैप। A की वैल्यू कितनी है A1 A2 A3 और B की कितनी है B1 B2 B3। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ए आई कैप एज इट इज A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस जे कैप B1 A3 माइनस A1 B3 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये आपका कितना आ गया A क्रॉस B वेक्टर आ गया। आपको क्या करना है A क्रॉस B वेक्टर डॉट C करना है, तो C वेक्टर के साथ करोगे तो क्या होगा आई वालों की, तो ये कितना हो गया A2 B3 माइनस B2 A3 C1 प्लस B1 A3 माइनस A1 B3 C2 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 C3। ओके, यहाँ से आप क्या करो, इस चीज़ को मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। इस पूरी टर्म को देखो, ये किसके इक्वल होगी आपकी, आपको पता है C1 C2 C3 बाहर है, तो C1 C2 C3 इसको आप फर्स्ट रो का नाम दे दो, ठीक है। फिर इसको क्या मान लो आप A1 A2 A3 और B1 B2 B3। देखो इसको सोल्व करोगे तो C1 एज इट इज A2 B3 माइनस A3 B2, इसी तरीके से C2 एज इट इज A1 B3 माइनस रहेगा और A3 B1, ये बन गया आपका। यहाँ से आप क्या करो, अब इनको इंटरचेंज करते चले जाओ, तो इंटरचेंजिंग करोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो इंटरचेंज R1 एंड R2, R1 एंड R2 को इंटरचेंज करोगे तो जो आपकी सेकेंड रो है वो आपकी फर्स्ट रो बन जाएगी। तो ये कितना हो गया A1 A2 A3, यहाँ से कितना हो गया C1 C2 A3 और B1 B2 एंड B3।
अगेन फिर क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो किसको, R2 एंड R3 को। तो यहाँ से इंटरचेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो बेसिकली ये क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल है मैट्रिक्स फॉर्मूले में ए क्रॉस बी डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। थैंक यू।